बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियों की रेसिपी लाई हूँ। और इसमें ना तो हम प्याज डालेंगे, ना पिसी लाल मिर्च, ना कुटी लाल मिर्च, और उसके अलावा इतनी मज़ेदार हमारी ये बनने वाली है चटपटी सी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज की जो आलू की कतलियाँ बनने वाली है ना, बहुत ही मज़ेदार है। और जब तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, जब आपके कुछ समझ में ना आए कि आज क्या पकाएं, तो ये पका लें। यकीन जाने घर में सब खुश होके खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, बल्कि 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे। इतनी मज़ेदार बनती है और बनने में भी बहुत सिंपल, बहुत ही झटपट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने 4 अदद आलू लिए और आलू को इस तरह हमने गोल गोल कट कर लिया। ठीक है, आलू हमने इस तरह कटिंग करके रख लिए। और ये है 3 अदद अंडे, जिनको हमने बॉईल करके रख लिया। अंडे हमारे बॉईल हैं। अभी हम आगे बताते हैं इसका हमने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कढ़ाई में हम शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें ½ टीस्पून हम शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम ज़ीरा डाल देते हैं, ताकि ज़ीरा भी अच्छा सा जो है ना ब्राउन सा हो जाए। ठीक है, ये ज़ीरा चला गया। ज़ीरे को भी थोड़ी देर ऑयल में अच्छा सा कर लेते हैं। मसाले इसमें बहुत सिंपल जाएंगे, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी हमारी आगे बनेंगे आलू की कतलियाँ। अगर आज से पहले आपने ये वाली रेसिपी से नहीं बनाई, तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की फैमिली में सब शौक़ से खाएंगे, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी। तो ये देखिए, ज़ीरा हमारा अच्छा सा हो चुका था। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम आलू। जो हमने 4 अदद आलू लिए थे, जिनको गोल गोल मैंने कट कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। अच्छा, आलूओं को हमने गोल गोल कट करा, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं काटे हमने। ठीक है, तो पतले पतले से काटें तो आलू को गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से गल जाएंगे। बस चम्मच से अच्छा सा हमने इसको मिला लिया आलूओं को डाल के। ज़ीरा पहले हमने डाला, ज़ीरा ब्राउन हो गया तो आलू हमने डाल दिए। बस ये आलू को चम्मच चलाते हुए अच्छा सा हमने इसको मिला लिया ज़ीरे के साथ ही। और मसाले बहुत सिंपल से, ना तो हम इसमें पिसी हुई मिर्च डालेंगे, ना ही कुटी हुई डालेंगे, ना ही हल्दी पाउडर, ना ही प्याज। सब चीज़ों के बगैर बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको बना रहे हैं। तो अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो एक बड़े साइज़ का मैंने ले लिया है टमाटर। अच्छा, टमाटर को भी डाल के अब अच्छा सा आलूओं के साथ हम मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये भी चलेगा इसमें। और बहुत ही मज़े की बनती है आलू की कतलियाँ। हमारी फैमिली में तो सब शौक़ से खाते हैं ये वाली आलू की कतलियाँ, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार हैं और बहुत झटपट, बहुत ही कम मसालों के साथ। तो बस ये जो है हमने टमाटर को भी डाल के अच्छा सा आलू के साथ अच्छा सा हमने मिला लिया है। अब इसमें जो है जो चीज़ें अब जाएंगी, हम जो है साबुत वाली जो गोल वाली लाल मिर्च है ना, हमने वो लिए। अगर आपके पास लंबी वाली है, सूखी वाली लाल मिर्च, आप तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने गोल वाली ली है। तो 7 से 8 मैंने हरी मिर्ची, वो गोल वाली लाल मिर्च ली थी सूखी वाली, उनको 2-2 पीसेस कट कर लिया। ठीक है, 2-2 पीसेस में उसको मैंने कट कर लिया था, वो इसमें मैंने शामिल कर दी। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी हम 5 हरी मिर्चें मैंने लिया, और एक एक हरी मिर्च के मैंने 2-2 पीस में कट कर लिया उसको। ठीक है, ये भी हम डालेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्चों से हम बना रहे हैं ये आलू की कतलियाँ, बहुत ही मज़ेदार सी। तो ये हरी मिर्चें भी इसमें चली गई, ये भी हमने डाल दी। अब इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नमक हमने शामिल कर दिया ½ टीस्पून बस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा डाल के हम मिलाते हैं, चम्मच चलाते हुए इसको पका लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम अच्छा सा मिला रहे हैं इसको चम्मच चलाते हुए। अच्छी सी जो है ये जो, ताकि जो टमाटर और सारे मसाले हमने इसमें डालेंगे अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस अच्छा सा मिक्स करने के बाद हमने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी कुछ ऐड नहीं करना, बस अच्छा सा मिला के अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर पकाते हैं, ताकि जो टमाटर है ना हमारे थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, बस हमने इसको इतनी देर पकाना है। अच्छा सा हमने चम्मच से सारी चीज़ों को मिला लिया। मिला के बस इसको हम कवर करते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। ठीक है, कवर कर देते हैं इसको। तो चले चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही खुशबू तो इसमें अभी से बहुत कमाल की आ रही है ये। तो बस देखिए, 5 मिनट हमने कवर करके पकाया था, तो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए और टमाटर अच्छे से इसमें जो है ना घुल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, क्योंकि आलू अभी हमारे कच्चे हैं, आलू अभी गले नहीं हैं। तो इसमें शामिल करेंगे हम 1 गिलास के करीब पानी भर के इसमें डालेंगे, ताकि उसी पानी में आलू जो है ना हमारे अच्छे से गल जाएं। अब जैसे कि अभी रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान में सहरी में पराठों के साथ ये वाली आलू की कतलियाँ बहुत मज़े की लगती हैं और बहुत झटपट बन भी जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप सहरी में बना के खाएं पराठों के साथ, बहुत मज़े की लगती है ये।
तो बस देखिए अच्छा सा हमने इसको 2-3 मिनट अच्छा सा हमने चम्मच चलाते हुए भून लिया। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। अच्छा, पानी में 1 गिलास शामिल करूँगी ताकि उसी में जो है ना आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे, ठीक है। और हल्की सी जो है ना कतलियों में थोड़ी सी ग्रेवी टाइप का भी हो जाएगा। तो बस 1 गिलास हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके अच्छा सा इसको मिलाते हैं। मिला के इसको बस हम कवर करके इतनी देर पकाते हैं जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते, ठीक है। तो बस यह हमने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। बस जो है अब इसी में आलू जो है ना हमारे बहुत अच्छे से इसी पानी में गल जाएंगे। तो बस इसको कवर करके हम जो मीडियम लो आंच पे पका लेते हैं ताकि हमारे जो आलू है ना अच्छे से वो गल जाएं। तो इसको कवर कर देते हैं। तो देखिए आलूओं को पकते हुए टाइम हो गया और माशाल्लाह जो है आलू भी जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं। देखिए हल्की सी जो है ग्रेवी सी जो नज़र आ रही है आलू की, मैं चेक करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आलू जो है अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अब इसमें शामिल करेंगे बॉयल अंडे। जो हमने 3 अदद अंडे लिए थे उनको भी हमने इसी तरह गोल गोल पीसेस में कट कर लिया जैसे कि हमने आलूओं को कट करा, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं। बस अब अंडों को भी डाल के अब हमने क्या करना है, बस हल्के हाथ से हमने मिलाना है। अच्छा, चूल्हे को हमने बंद कर देना है क्योंकि आलू की कतलियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। और देखिए कितनी सिंपल चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बनी है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। तो बस अंडे शामिल करके हल्के हल्के हाथ से हमने इसको मिला लिया। अब इस पर हरा धनिया हम डाल देते हैं। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया हमने ले लिया और बहुत ही झटपट बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ हमारी हो चुकी हैं रेडी। बस इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आलू की कतलियों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी कम मसालों के साथ कम टाइम में बनने वाली बहुत ही चटपटी सी और मज़ेदार सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।